हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का टॉपिक अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलंकार, सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। इसका मतलब है कि अलंकार के माध्यम से कविता या भाषा को रमणीय और अद्वितीय बनाने का प्रयास किया जाता है। अलंकार का उपयोग कविता, प्रोस और भाषा में भावनाओं और विचारों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है देखते हैं। शब्दालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है ताकि कविता या भाषा में रमणीयता और छाया चित्रण बढ़ा दिया जा सके। ठीक है, इसी प्रकार अर्थालंकार में क्या होता है, यह वह अलंकार है जिसमें भाषा के अर्थों को विशेष तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनका गहरा और विचारपूर्ण संदर्भ बना सके। अब हम यहाँ पढ़ेंगे शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो देखते हैं क्या होता है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। वर्ण की आवृत्ति मतलब बार बार एक ही वर्ण आए। तो उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए रेड कलर से आपको रा 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 दिख रहा होगा, ये रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। तो दूसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। देखते हैं क्या होता है। यमक शब्द का मतलब 2 होता है, अर्थात जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है तब वहाँ यमक शब्दालंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। देखिए इसमें घटा घटा शब्द 2 बार आ रहा है। अब यहाँ एक घटा का अर्थ हुआ बादल। पहली घटा जो लिखा काली घटा का मतलब हुआ बादल और दूसरे घटा का अर्थ हुआ कम, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तीसरा शब्द अलंकार है श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देखते हैं उदाहरण में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ देखो पानी शब्द आया है 3 बार, लेकिन तीनों पानी का अर्थ है अलग अलग। एक पानी का अर्थ होता है सम्मान, दूसरे पानी का अर्थ हुआ मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हुआ चमक, और तीसरा आटे यानी चून के संदर्भ में पानी का अर्थ हुआ जल। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा बच्चों, श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार हमने शब्द अलंकार के 3 भेद पढ़ लिए, उनके उदाहरण पढ़ लिए। अब आते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार के आप देख रहे हैं कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो उपमा अलंकार देखते हैं क्या होता है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या मिलता जुलता रूप दिखाना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा बेटा, ये उपमा अलंकार। उदाहरण देखते हैं, हरिपद कोमल कमल। हरि मतलब भगवान जी का पद, पद मतलब पैर। हरि का पैर किसके समान है, कोमल कमल, कमल के समान है। यहाँ उपमा तुलना की जा रही ना, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट हम आते हैं रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार को समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना पड़ेगा। पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान। तो उपमेय क्या होता है देखते हैं। काव्य में जिसकी समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है उपमान। जिस वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जिस वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है। ठीक है। अब देखते हैं रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। कैसे देखते हैं। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोपिकाओं के पद मतलब पैर, गोपिकाओं के पैर को कमल का रूप दिया गया है। गोपिकाओं के पावन कमल रूपी पैर के रज मतलब धूल से सभी सिंचित हो रहे हैं। कमल और पद मतलब पैर में कोई भेद ना होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखते हैं क्या होता है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा में ना संभावना या कल्पना आती है। संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखते हैं। नेत्र मानो कमल हैं, मतलब संभावना हो रही, कल्पना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना या वर्णन करना। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर इसका मतलब देखते हैं। हनुमान की पूँछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन है यहाँ, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। उनको बताया जा रहा है कि फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार। प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीय भावनाओं से जोड़ना। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। 2 भेद पढ़े, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी 3 भेद पढ़े, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के हमने 5 भेद पढ़े, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। धन्यवाद।